नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। भोले बाबा एक ऐसा नाम जो कुछ दिनों से सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले इस बाबा को इसके भक्तों के अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हर कोई जानना चाहता है कि ये कौन है और पुलिस प्रशासन बाबा की कुंडली खंगालने में लगे हैं और ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसके बाद अफसरों के भी कान खड़े हो गए हैं। बाबा का साम्राज्य, बाबा का इतिहास, सब कुछ चौंकाने वाला है। इसी बीच 16 साल की लड़की को लेकर एक खुलासा हुआ है जिसकी लाश छीनने के चक्कर में बाबा को जेल हो गई। साथ ही साथ बाबा के तार कई और जगह से भी जुड़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बाबा के किस किस से तार जुड़ रहे हैं उस पर गौर करते हैं। राजनीतिक पार्टी से कनेक्शन, नाबालिग लड़की का चक्कर, पेपर लीक से जुड़े तार। यूपी के साथ पूरा देश उस वक्त दहल गया जब हाथरस में भगदड़ मच गई और एक एक करके लोगों के मरने की खबर आने लगी। और 2 जून का दिन है और आज का दिन है। मरने वालों के आंकड़े 123 पहुंच गए हैं। लेकिन बाबा का एक लड़की की लाश को छीनने के चक्कर में जेल जाना, ये बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले 130 लोगों के जान के दुश्मन बने बाबा के इसी 16 साल की लड़की के कनेक्शन पर बात करते हैं। भोले बाबा के गंदे राज, 16 साल की लड़की का चक्कर, जेल पहुंचे भोले बाबा, क्या है बाबा का कनेक्शन? दरअसल बात अभी की नहीं, 24 साल पुरानी है, जब साल चल रहा था 2000। दिसंबर 2000 में मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सूरजपाल के साथ 7 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, बाबा को अरेस्ट किया था, लेकिन सबूतों के अभाव में कोर्ट से सबको बरी कर दिया गया। 24 साल पुरानी बात है। जगह थी आगरा का केदारनगर। यहाँ के शमशान घाट में सफेद चादर में लिपटी एक लड़की की लाश रखी थी। चादर पर लाल कपड़ा रखा था। आसपास के लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। लड़की को कैंसर था और उसकी मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी। एक बाबा ने दावा किया कि वो लड़की को जीवित कर देगा। कहा जाता है कि भोले बाबा कोई संतान नहीं थी और वो बाबा यही थे, जिसके चलते एक बच्ची को उन्होंने गोद लिया था जिसको कैंसर था। एक दिन अचानक बेहोश होने के बाद सुबह भोले बाबा के अनुयायियों ने कहा कि भोले बाबा इसको ठीक करेंगे। अचानक कुछ देर बाद वो होश में आ गई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। शव को मल्ला का चबूतरा शमशान घाट ले जाया गया, लेकिन बाबा के अनुयायी इस बात पर अड़ गए थे कि बाबा आएंगे और बच्ची को जिंदा करेंगे। 4 थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा था और अनुयायियों पर लाठी चार्ज करने के बाद साकार हरि उर्फ भोले बाबा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी तरफ से केस दर्ज कर कार्रवाई भी की थी, एक्शन भी लिया था, लेकिन सबूत के अभाव में कोर्ट से भोले बाबा के साथ साथ 7 लोग बरी हो गए। जहां कुछ लोगों का कहना यह है कि बाबा ने यह लड़की गोद ली थी, तो कई लोग कहते हैं कि बाबा ने किसी दूसरे परिवार से इस लड़की की लाश को छीना था और उसे जीवित करने का दावा कर रहा था। वहीं ये तो सिर्फ एक केस की बात है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई सारे केस सामने निकल के आने तय है। हाथरस भगदड़ मामले में अब भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह के खिलाफ पहला केस दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ ये मामला पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया गया है। परिवाद पत्र भाजपा नेता कृष्ण कुमार सिंह कल्लू ने अधिवक्ता राजीव रंजन दीक्षित के माध्यम से दर्ज कराया है। परिवाद पत्र भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 114, 115, 303 और 304 के तहत दर्ज की गई है। परिवाद पत्र में कहा गया है कि 2 जुलाई को हुई हाथरस कांड में 123 लोगों की जान गई है और इसमें सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा को आरोपित किया गया है। वहीं भगदड़ में 123 लोगों की मौत के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है जिस पर यकीन करना मुश्किल है और ये दावा केस को कहीं और ही मोड़ रहा है। भोले बाबा के वकील का कहना है कि भक्तों में कुछ लोगों के पास जहरीली स्प्रे थी, उन्होंने वहां पर इस्तेमाल की तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और फिर भगदड़ मची। इसी के साथ ये बात भी सामने आई है कि घटना के दिन जानबूझकर भक्तों के भीड़ के बीच से सूरजपाल की गाड़ी निकाली गई थी। हाथरस हादसे के जरिए नारायण हरि के सत्संग को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सत्संग के दौरान 10 से 15 ज्ञात लोगों ने
कमर पर जहरीला नशीला स्प्रे बांधकर लोगों के ऊपर स्प्रे किया था। इसकी वजह से लोग बेहोश होते रहे और दम घुटने से मौत हुई। वकील ने चरणज की वजह से भगदड़ की घटना को नकार दिया है। एपी सिंह के मुताबिक एक अज्ञात सफेद स्कॉर्पियो और एक काली स्कॉर्पियो पंडाल से कुछ दूर खड़ी थी। घटना के बाद स्प्रे करने वाले लोग भाग गए थे। उन्होंने कहा कि ये बात उन्हें 3-4 लोगों ने बताई है। ये सभी लोग उस दिन घटना पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो इन लोगों के बयान भी एसआईटी और प्रशासन के सामने दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई थी। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के लिए प्रशासन को नक्शा भी दिया गया था, जिसके आधार पर परमिशन ली गई थी। वकील एपी सिंह ने स्थानीय प्रशासन से उस दिन की टोल तक के पास वाले सीसीटीवी संरक्षित करने की मांग की है। उधर हाथरस पुलिस का कहना है कि सेवादारों ने जानबूझकर भोले बाबा की गाड़ी को भक्तों की भीड़ के बीच से निकाला था। वो सेवादार जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो बाबा चरणज के लिए श्रद्धालुओं में भगदड़ मच सकती है। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया। पुलिस इस एंगल से मामले की जांच कर रही है कि किसी के कहने पर तो सेवादारों ने जानबूझकर ऐसा तो नहीं किया था। दरअसल पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के संपर्क में एक राजनीतिक दल था। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात की आशंका जता चुके हैं कि ये साजिश हो सकती है। इसके बाद पुलिस और एसआईटी इस मामले की प्रमुखता से जांच कर रही है। इसके साथ ही इसके लिए फंडिंग के सूत्र की भी जांच की जा रही है। वहीं बाबा को लेकर हुए खुलासे में भोले बाबा का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आ गया है। यहाँ भोले बाबा न सिर्फ पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी के संपर्क में था, बल्कि वहां आश्रम में भी जाकर रुकता था। पेपर लीक मामले में कार्रवाई के दौरान ही बाबा वहां से निकला था। दरअसल राजस्थान के पटवारी पेपर लीक मामले में दौसा के हर्षवर्धन पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जाता है कि दौसा में भोले बाबा का आश्रम हर्षवर्धन ने ही बनाया था। वो लगातार बाबा के संपर्क में भी था। बताया तो ये भी जा रहा है कि भोले बाबा अक्सर आश्रम पर आता जाता था। जब पेपर लीक में एसओजी ने दबिश मारनी शुरू की तो फिर भोले बाबा वहां से निकल गया। हालांकि अभी तक की जांच में संत भोले बाबा का पेपर लीक मामले में सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन मामले में आरोपी के संपर्क में वो लगातार था। पुलिस और प्रशासन दोनों इस दिशा में जांच कर रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इस मामले में बाबा भी तो शामिल नहीं था। इस बारे में एसओजी एडीजी वीके सिंह का कहना है कि पेपर लीक मामले में अभी तक बाबा का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जांच चल रही है। वहीं बाबा का कनेक्शन राजनीतिक दलों से भी जुड़ रहा है। जहां जब यह हादसा हुआ तो सबसे पहले बाबा के साथ नाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जुड़ा। दरअसल बाबा के अनुयायियों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक का नाम है। जहां हाथरस की घटना के बाद अखिलेश यादव का एक पुराना पोस्ट वायरल हुआ। नारायण साकार हरि के बारे में कहा जाता है कि वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी हैं। हाथरस में हुई भगदड़ के बाद नारायण साकार हरि के पुराने सत्संग की तस्वीरें वायरल हुई। बाबा के जिस पुराने सत्संग की तस्वीर वायरल हुई उसमें अखिलेश यादव भी भक्त के तौर पर पहुंचे थे। अखिलेश यादव साल 2023 में भोले बाबा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तब उन्होंने इस कार्यक्रम की तस्वीरें न सिर्फ अपने एक्स हैंडल पर शेयर की थी, बल्कि कैप्शन में नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ऐसा भी लिखा था। इसी दौरान अखिलेश यादव ने भोले बाबा की सभा में उमड़ी भीड़ को भी दिखाया था। वहीं भगदड़ मामले को लेकर राज्य से लेकर देश भर में राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियां सरकार और प्रशासन की लापरवाही बता रही हैं, तो वहीं कुछ लोगों पर कार्रवाई किए जाने पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं और खुद भी अखिलेश यादव सवालों के घेरे में है। ऐसे में इस भोले बाबा के तार और कहां तक जुड़ते हैं और कहां तक जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।